हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आखिर स्टूडेंट्स का रिजल्ट अनसक्सेसफुल क्यों आता है। आखिर ये 70% फेल हो जाते हैं, 30% पास होते हैं, या 25% पास होते हैं, 15% रिजल्ट जाता है, 10% रिजल्ट जाता है। ऐसा क्यों? क्या बाकी बच्चे ढंग से तैयारी नहीं करते? क्या वो एफर्ट्स नहीं करते? तैयारी तो सब करते हैं नॉर्मली। मैक्स ऑफ द स्टूडेंट प्रिपेयर देमसेल्व्स टू बीट द एग्जामिनेशन, लेकिन कुछ गलतियां रह जाती हैं प्रिपरेशन फेज में। या तो उन्हें मालूम होती हैं और उनसे वो बाहर नहीं आते, या उन्हें मालूम ही नहीं होती। अगर वो गलतियां बता दी जाएं तो यस, शायद उनमें से कुछ बच्चे उन गलतियों से बाहर आने की सोचेंगे, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो है क्या कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं अपने प्रिपरेशन फेज में, कि नॉट टू रेफर द स्टडी मटेरियल। जो आपकी इंस्टीट्यूट ने आपको सीए, सीएस या सीएम में, जो भी इंस्टीट्यूट ने आपको आप स्टडी मटेरियल रेफर की हुई है, प्रोवाइड की हुई है, आप उसको छोड़ करके दुनिया भर की 50 किताबें लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। आपने वो बुक्स पढ़ी ही नहीं, आपने उन बुक्स को उठाया, किसी टीचर या फैकल्टी ने बोल दिया बेटा ये किताबें गलत है, इसमें काफी एरर हैं, इसकी हिसाब किताब ठीक नहीं है। आपने उन बुक्स को उठाया, अलमीरा में जमा कर दिया। आपने उनको देखा भी नहीं कि हैं क्या। आप अपनी स्टडी मटेरियल को छोड़कर जब आप रेफरेंस बुक में जाएंगे तो आपकी लैंग्वेज या राइटिंग स्किल्स नहीं ठीक हो पाएंगे। आप जो भी एग्जाम में लिखेंगे, यस, द जो आंसर शीट चेक करने वाला पर्सन होगा, जो टीचर होगा, वो जान जाएगा कि आपने स्टडी मटेरियल को रेफर ही नहीं किया है, क्योंकि उनके पास जो आंसर शीट है वो स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग दी हुई है, और आपने जो कॉपी में लिख रखा है वो आपने रेफरेंस बुक के थ्रू लिखा हुआ है। जो स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज है बहुत ही फाइन लैंग्वेज है, और जो बाकी रेफरेंस बुक की लैंग्वेज होती है दैट इज नॉट अप टू द मार्क ऑफ दैट लेवल। वो स्टैंडर्ड की लैंग्वेज नहीं होती। आप कंपेयर कर लो। अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी की कौन सी बुक आपको अच्छी लगती है पढ़ने में, आप कहोगे सर मुझे स्टडी मटेरियल टफ लगती है, स्टडी मटेरियल के अलावा सारी बुक्स इजी लगती हैं, क्योंकि उससे चीजें समझ में आती है ना। समझ में आती है, फर्स्ट थिंग की समझ में आना। तो आपको वो चीजें समझ में आती हैं। आप कभी कोई टफ रास्ता पकड़ना कहाँ चाहते हो? आप तो हर चीज इजी में जाना चाहते हो। अभी मैं वीडियो बना दूं हाउ टू पास ये एग्जामिनेशन इन 10 डेज, यस यू आर गुड जी। आपको इस शॉर्टकट टेक्निक से बाहर आना पड़ेगा। हर चीज शॉर्टकट में नहीं हो सकती। खाना उतनी ही देर में बनेगा जितनी देर में वो बनकर तैयार होता है। शॉर्ट टाइम में खाना बनाएंगे, खराब होगा ही होगा। कोई भी चीज शॉर्ट टर्म में कैसे कर सकते हैं आप? हर चीज में शॉर्टकट नहीं ढूंढा करते। ये सीए, सीएस और सीएमए कोर्स भी ऐसा है कि इसमें शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे। आपको इंफीरियर बुक पढ़ करके, इंफीरियर लैंग्वेज की बुक पढ़ करके एग्जाम में आप सुपीरियर लैंग्वेज कैसे लिख सकते हैं? हमको ये बताइए। आपने जब पढ़ा सुपीरियर लैंग्वेज का, तब जाकर आपकी स्किल थोड़ी, आप अगर 100% की तैयारी करते तो एग्जाम में आप 80% दे पाते हैं। जब आप प्रिपरेशन ही 70% की कर रहे हो तो कहां से आपको 60 और 70 मिल जाएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि आपको भले ही स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज टफ लगती है मेरे लाल, आपको भले स्टडी मटेरियल नहीं समझ में आता है, डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर ऑन दैट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मजबूरी है। आप इससे बाहर नहीं आ सकते। आप अगर ये सोचते हैं, अगर गॉड गिफ्टेड आपकी राइटिंग स्किल है, आपको भगवान ने बहुत अच्छी राइटिंग स्किल दे रखी है, आप कुछ भी पढ़ते हो बहुत अच्छा लिखते हो, your way of presentation is very good, your writing skill are very good, मीन्स आपके जो वर्ड्स होते हैं अच्छे होते हैं, यस, आप किसी भी बुक को रेफर करो ना। लेकिन अगर आपको स्टडी मटेरियल दिया है इंस्टीट्यूट ने, आपको वो टफ लगता है, और इस बेसिस पर आप स्टडी मटेरियल छोड़कर किसी दूसरे रेफरेंस बुक पे बजाते हो, तो ये सही बात नहीं है। मैंने ये नहीं कहा रेफरेंस बुक को मत देखो, आप पढ़ो उसको, समझो उसको समझने के लिए यूज कर सकते हो, बट अल्टीमेटली यू हैव टू डू अ प्रैक्टिस फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल।
अगर एग्जाम बीट करना है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको जो बेसिक बुक है ऊपर ऊपर वो आपको स्टडी मटेरियल रखना है। हाँ, नीचे आप 10 किताबें और रख लो, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा। आप स्टडी मटेरियल के अलावा 10 किताबें और पढ़ो, लेकिन सबसे ऊपर आपको रखना पड़ेगा स्टडी मटेरियल। भाई आपके पास टाइम नहीं है कि हम इस साल थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखते हैं शायद निकल जाए, शायद निकल जाए, रेफरेंस बुक से शायद निकल जाए। तो भाई आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है ना, तो आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने देना है किसी को, ना आपको अपने साथ एक्सपेरिमेंट करना है। ना किसी को इस चीज की इजाजत दो कि वो आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे, ना आप अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करो, क्योंकि ये लाइफ एक बार मिली है, बार बार नहीं मिलने वाली। और ये जो एग्जाम आता है साल में 3 बार आता है, इसका मतलब ये नहीं कि इस बार नहीं निकला तो अगली बार तो निकल ही जाएगा। अरे जो जोश और जुनून फर्स्ट अटेम्प्ट का होता है वो सेकंड अटेम्प्ट में नहीं, और जो सेकंड अटेम्प्ट का होता है वो थर्ड अटेम्प्ट में तो कतई नहीं होता। गलती के ऊपर गलती मत करो मेरे, उस गलती को सुधारो। सुधार कैसे होगा? हम जब स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, यस, पहले दिन थोड़ा टफ लगेगा, दूसरे दिन थोड़ा टफ लगेगा, तीसरे दिन टफ लगेगा, चौथे दिन कब तक टफ लगेगा? 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन। एक समय ऐसा आएगा कि आपको स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज ही अच्छी लगेगी। व्हेन यू विल गो थ्रू द अदर वन बुक्स, यू विल फील योरसेल्फ दैट दोज लैंग्वेजेस आर नॉट अप टू योर मार्क्स, क्योंकि आपने अपनी आदत स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज पर डाल दी। और जब आप स्टडी मटेरियल से पढ़ करके जाओगे तो आपके लिखने की शैली, द स्टाइल ऑफ राइटिंग विल बी द सेम। इट विल रिफ्लेक्ट दैट यस यू हैव गॉन थ्रू विद द स्टडी मटेरियल। तो आपको थोड़ी प्रैक्टिस स्टडी मटेरियल पर आज से स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये है सबसे पहली गलती। हाँ, जो बच्चे स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल इन सबको रेफर करते हैं, वो बिल्कुल उसी को ही रेफर करें, कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही बोलता हूँ जो क्लासरूम में बैठते हैं, मैं उनसे यही बोलता हूँ कि मैं अपनी बुक से पढ़ा तो रहा हूँ, बट बेसिकली यू हैव टू डिपेंड अपॉन द स्टडी मटेरियल फर्स्ट। भले ही वो सारे क्वेश्चंस होंगे स्टडी मटेरियल के हमारी बुक में, लेकिन ना, जब पढ़ने का समय आएगा, जब रिवीजन का समय आएगा, जब प्रैक्टिस का समय आएगा, आप पूरी तरह से स्टडी मटेरियल पर फोकस करो। आप अपनी राइटिंग स्किल उसके हिसाब से करो। आप मेरे हिसाब से मेरी बुक पर ज्यादा ध्यान ना दो। समझने के लिए, फर्स्ट टाइम नॉलेज लेने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर बनाने के लिए, यस यू कैन गो थ्रू विद एनी बुक, लेकिन यस फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन आपको स्टडी मटेरियल पर जाना पड़ेगा। दैट्स इट, दिस इज आवर फर्स्ट लेसन। जब आप अभी प्रिपरेशन फेज में स्टार्ट कर रहे हो ना एग्जाम देने के लिए, तो आपको स्टडी मटेरियल सामने रखना पड़ेगा। टफ लगेगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, टफ लगेगा, टफ लगेगा, टफ लगेगा, लगने दो। कब तक लगेगा? कितने दिन लगेगा? हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, दैट्स इट। उसके बाद वो लैंग्वेज जब एक बार आप आत्मसात कर लेंगे, तो आपको उस लैंग्वेज के अलावा बाकी लैंग्वेजेस पसंद नहीं आएंगी। जो बुक समझ में आती थी, अरे बस ये हटाओ इसको, मेरे लिए यही बुक अच्छी है, क्योंकि आपको पास तो वही बुक ही कराएगी। आपने एग्जाम में बहुत बढ़िया दिया, मार्क्स वैसे नहीं आए, क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी लैंग्वेज इंफीरियर थी। मैं आपको नेक्स्ट सेशंस में कुछ एक तो प्रैक्टिकल चीजें दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा कि बच्चे गलतियां क्या करते हैं। और वो ये क्लेम भी करते हैं बच्चे, मैं ये नहीं कहता 100% गलतियां केवल स्टूडेंट साइड से होती है, इंस्टीट्यूट की साइड से नहीं होती है, ताली दोनों तरफ से बचती है। लेकिन 100% गलती किसी तो भाई, पास होना है कि नहीं होना है, रिजल्ट लेना है कि नहीं लेना है, पहले तो ये डिसाइड करना है। Are you interested to become a chartered accountant or cost accountant or company secretary or not? First you have to decide that. उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। अब उन सारी कमियों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब इंस्टीट्यूट की क्या कमियां हैं वो बात की बात, हमारी क्या कमियां हैं वो तो हम सुधार सकते हैं ना। तो फर्स्ट जो रीजन है वो है स्टडी मटेरियल को रेफर करना। तो आज के बाद आप जब भी अपना स्टडी प्लान बनाए ना, तो उसमें सबसे ऊपर आप स्टडी मटेरियल को रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम आपके सामने फिर आएंगे मिस्टेक नंबर 2 बताने के लिए। तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स।